हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 5 विषय हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेगी एवं हमारे वीडियो को अन्य ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में प्रश्न पार्ट 1 जो है हिंदी का हमने प्रश्न बैंक का पहले बना चुके हैं। अब पार्ट 2 हमारा ये प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, इसमें प्रश्न 101 से रेगिस्तान में परिवहन के काम आता है। इसमें ऑप्शन दिया है ए गाय, बी कुत्ता, सी ऊँट, डी भेड़। तो इसका सही आंसर है सी ऊँट। प्रश्न क्रमांक 102 देखिए, पुलिस की मदद करता है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है, ए गाय, बी कुत्ता, सी ऊँट, डी भेड़। तो इसका सही ऑप्शन है कुत्ता। अगला है प्रश्न क्रमांक 103, भेड़ की विशेषता है। क्या विशेषता है? 4 ऑप्शनों में दिया है, ए रेगिस्तान का जहाज है, बी झुंड में चलती है, सी जंगल में रहती है, डी हमारी सुरक्षा करती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों बी झुंड में चलती है। अगला देखिए आप प्रश्न 104, तालिका में दिए गए सभी जानवर कैसे हैं देखेंगे। ऑप्शन में ए जंगली है, बी दूध देती है, सी उपयोगी है, डी झुंड में चलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर इसका देखिए आप सी उपयोगी है। अगला देखिए क्वेश्चन क्रमांक 108, जानवरों के घरों की बात की गई है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले कॉलम में, बी दूसरे कॉलम में, सी तीसरे कॉलम में, डी चौथे कॉलम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तीसरे कॉलम में। अगला प्रश्न देखिए 106, सूरज का पर्यायवाची शब्द है। तो सूरज का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। तो देखेंगे हम, इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला रवि, बी में मेघ, सी में कुसुम, डी में वसुधा। तो इसका सही आंसर है ए रवि। अगला क्वेश्चन है 107, चंदन की हत्या की। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए उदय सिंह, बी कीरत, सी पन्नाधाय, डी बनवीर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी बनवीर। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्रमांक 108, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम था। इसमें भी 4 ऑप्शन है, ए रामचंद्र, बी शरद चंद्र, सी सरस्वती चंद्र, डी ठाकुर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ठाकुर दास। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्रमांक 109, 5 पेड़ लगाओ किसने कहा है। अब देखिए 4 ऑप्शन इसमें भी है, ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर है बच्चों डॉक्टर अब्दुल कलाम। अगला है प्रश्न क्रमांक 110, शक्ति की पूजा की जाती है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, ए रक्षाबंधन पर, बी दशहरा पर, सी होली पर, डी दिवाली पर। तो इसका सही ऑप्शन है बी दशहरा पर। प्रश्न 111 देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार पर्यावरण सुधार के लिए क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन इसमें दिया है, ए अच्छे भाषण देना चाहिए, बी पेड़ काटे जाने चाहिए, सी पेड़ लगाने चाहिए, डी गीत गाना चाहिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी पेड़ लगाने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 112, ईश्वर हृदय में वास करता है। देखिए आप ऑप्शन ए आडम्बरी के, बी नास्तिक के, सी दुष्ट के, डी सत्यवादी के। तो इसमें सही आंसर है डी सत्यवादी के। प्रश्न क्रमांक 113 देखिए, विजय तेज दौड़ता है वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
ए में तेज, बी में दौड़ता है, सी में है और विजय, डी में विजय। तो इसमें ए आ जाएगा तेज। इसी प्रकार अगला देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 114, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ रिक्त स्थान हुआ है, मुझे तोड़ लेना खालिस्तान, उस पथ पर तुम देना फेंक, यहाँ बनमाली और प्रेमी लिखा हुआ है, तो यहाँ खालिस्तान में भर देंगे बनमाली। अगला है, हामिद ने मेले से खालिस्तान खरीदा। बच्चों देखिए आप, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है चिमटा और सिपाही, तो यहाँ पर चिमटा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रम्मो और कल्लो की माँ का नाम खालिस्तान था। तो इसमें ऑप्शन में दिया है रधिया और सखिया, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रधिया। अगला देखिए, पृथ्वी शब्द का विलोम शब्द खालिस्तान है, आकाश और पाषाण लिखा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आकाश। आकाश भर देंगे इस खालिस्तान में। अब देखिए अगला, सैनिकों का अनुशासन खालिस्तान है, सहाराना सहारानी, तो इसमें खालिस्तान में क्या भर देंगे सहारानी है। अगला है, अन्याय देखकर आज़ाद का खून खालिस्तान लगता था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है खोलने और सूखने, तो इसमें आ जाएगा खोलने। अगला है क्वेश्चन खालिस्तान 7, उज्जैनी में खालिस्तान का प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर देखिए आप, शिवाजी का, शिव जी का, तो क्या है उज्जैनी में शिवाजी का मंदिर है। अब अगला देखिए, वायु का पर्यायवाची खालिस्तान है, इसमें अनल दिया हुआ है और अनिल, तो इसमें अनल आ जाएगा। अब देखिए अगला, बच्चे खालिस्तान मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे या बच्चा, दो में से कोई भी एक भरना है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे मैदान में खेल रहे, ऐसा आ जाएगा। अगला देखिए, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर खालिस्तान, पुण्य पाप, तो यहाँ आ जाएगा पाप। अगला देखिए, कोड़ाना दुर्ग की लड़ाई में खालिस्तान वीर गति को प्राप्त हुए, इसमें खालिस्तान में भरना है हमको, तो यहाँ नानाजी मालसुरे, शिवाजी राजे, तो यहाँ नानाजी मालसुरे आ जाएगा। अगला देखिए आप, विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले खालिस्तान को बड़े गौर से देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए वैधशाला और मंदिर, तो यहाँ आ जाएगा वैधशाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इधर, क्वेश्चन नंबर 13, तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा स्त्रीलिंग। अब आगे देखिए, सूरज हमें रोशनी देता है, खालिस्तान नया जीवन क्या देता है, सूरज हमें रोशनी देता है, तो यहाँ खालिस्तान में पानी हवा, तो हवा नया जीवन देती है। आगे देखिए, लाखों सिर एक साथ खालिस्तान में झुक जाते हैं, तो क्या है सदमे में सजदे में, तो यहाँ जाएगा सजदे। इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान खालिस्तान बने। यहाँ ऑप्शन में है डंडा अधिकारी, आबलिक क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी बने थे। आगे देखेंगे, जिस शब्द में पुरुष जाति का बोध हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो यहाँ आ जाएगा पुल्लिंग आ जाएगा यहाँ खालिस्तान में। फिर आगे देखिए, खालिस्तान पर शीशा चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक में क्या लिखेंगे, खालिस्तान में क्या आएगा मातृभूमि जन्मभूमि, तो यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा जन्मभूमि। उन्हें देखिए, लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन खालिस्तान बजाई, तो यहाँ पर लिखेंगे ताली या डुगडुगी, तो इसमें ताली आ जाएगा। फिर अगला देखिए, रधिया तुम इन लड़कियों को खालिस्तान क्यों नहीं भेजती हो,
तो कहाँ निवेशती हो? काम पर, शाला में, तो यहाँ पर आ जाएगा शाला में। अगला देखिए आप प्रश्न 21, पतालकोट की जनजाति के लोग खालिस्तान की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? पतालकोट के जनजाति लोग शिव जी और मेघनाथ, तो क्या आ जाएगा इसमें? मेघनाथ। अब देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने खालिस्तान शिक्षा प्राप्त की उज्जैनी में, मथुरा में, तो यहाँ आ जाएगा उज्जैनी खालिस्तान में। अगला देखिए, पन्ना ने अपने पुत्र को खालिस्तान कर दिया। क्या किया था उनने? अब देखिए अब यहाँ ऑप्शन है धनवान, आवलिक, बलिदान, तो यहाँ आ जाएगा रिक्त स्थान में बलिदान। अगला देखिए, पानी को खालिस्तान भी कहते हैं। पानी क्या कहते हैं? देखिए आप, खालिस्तान में नीर और धीर, तो क्या कहेंगे हम? नीर। यहाँ खालिस्तान में नीर भर देंगे। अगला है, कालिदास खालिस्तान के नवरत्नों में थे, तो अकबर और विक्रमादित्य, यहाँ आ जाएगा कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्न में से थे। आगे देखिए, अवंती बाई का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ, तो कहाँ हुआ था? रामगढ़ में, राम कहेड़ी, तो यहाँ आ जाएगा राम कहेड़ी। अब यहाँ देखिए, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर खालिस्तान, तो यहाँ आ जाएगा पाप, क्योंकि यहाँ पाप और आप दिया है, तो यहाँ आ जाएगा पाप। अब आगे देखेंगे प्रश्न 28, रमेश ने एक पेन खरीदा, रमेश ने कई पेन खालिस्तान में खरीदी, तो खरीदे आ जाएगा यहाँ पर। अगला है 29 नंबर का खालिस्तान, सूर्य से हमें खालिस्तान प्राप्त होता है। क्या होता है? अंधकार, प्रकाश। क्या होता है? खालिस्तान में आ जाएगा प्रकाश। तो यहाँ अगला देखें, नौसेना खालिस्तान तटों की रक्षा करती है। समुद्र की तटों की सेना रक्षा करती है। तो आगे देखेंगे हम, पतालकोट का आकार अंग्रेजी के खालिस्तान जैसा है। कैसा है? एच के जैसा है या यू के जैसा, तो यहाँ आ जाएगा यू के जैसा। आगे देखिए, पराधीन में खालिस्तान उपसर्ग है, परा, तो यहाँ आ जाएगा पर। फिर देखिए, बालकों ने खालिस्तान खरीदा, खिलौना खरीदा या खिलौने, यहाँ लिख देंगे खिलौना। फिर अगला है, भगवान राम ने सबरी के खालिस्तान खाए थे। क्या खाए थे? आंवला खाए थे कि बेर खाए थे, तो यहाँ खालिस्तान में लिख देंगे बेर। फिर आगे देखेंगे, गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर खालिस्तान नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? झूमर या गरबा, तो गरबा करते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न, आत्मा खालिस्तान है, नासवान है, अमर है, अमर है। आगे देखिए, गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर नृत्य करते हैं, तो अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो अभी इसमें कथक और गरबा, तो गरबा जाएगा। अगला है, क्रांतिकारियों के दल में आज़ाद का नाम खालिस्तान था। क्या था? क्विक सिल्वर, स्लो सिल्वर, तो क्या जाएगा? क्विक सिल्वर। अगला देखिए, मेरा नया बचपन कविता की कवित्री खालिस्तान है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, तो इसमें आ जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे देखिए, सुरक्षित शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। खालिस्तान में क्या भरेंगे? सु और इस, तो यहाँ आ जाएगा सु। अब आगे देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 115 देखिए, तो हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जब हम अच्छा या बुरा काम करते हैं तो हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे हम। तो देखिए आप, यदि हम बुरा कार्य करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका लगता है, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी
प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमारा सिर ही ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का सिर भी ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पुष्प बनमाली से क्या कह रहा है? उत्तर देखेंगे, पुष्प बनमाली से यह कह रहा है कि वह किसी राष्ट्रभक्त के चरणों के नीचे दबकर अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 117, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कौन कौन सी घटना उनके पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है? इसका उत्तर लिखेंगे आप, एक बार अंबेडकर जी का कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। अगला देखिए प्रश्न 118, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया? अब देखिए इसका उत्तर, बनवीर तलवार लेकर महल में उदय सिंह को मारने के लिए गया था। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 119, भारतीय सैनिकों के कोई 3 गुण लिखिए। हमारे देश के जो सैनिक है उनके कोई 3 गुण लिखें। तो क्या लिखेंगे हम? देखिए, भारतीय सैनिकों में देशभक्ति है, सजगता है, साहस है, धैर्य है, अनुशासन है आदि उनके गुण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 120, कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है? तो देखिए आप, कोयल की आवाज़ को भी आपने सुना है और कौवे की आवाज़ को भी सुना है। तो आप देखेंगे कि कोयल और कौवे की बोली में यह अंतर है कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है जबकि कौवे की आवाज़ कर्कश या कठोर होती है। ये अंतर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 121, उज्जैन की वेधशाला क्यों बनवाई गई? अब देखिए, इसको बनवाने का उद्देश्य था नक्षत्रों या ग्रहों की गति या स्थिति का पता लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 122, गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? तो उत्तर में लिखेंगे, सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है। प्रश्न 123 देखिए, भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम लिखिए। भारत की जो सेना है उसके तीनों अंग कौन कौन से नाम हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो भारतीय सेना के 3 अंगों के नाम देखिए आप, थल सेना, जल सेना, नौसेना और वायु सेना। जल सेना को नौसेना भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये सेना के तीनों अंगों के नाम हो गए। आगे का क्वेश्चन देखें आप, तो क्वेश्चन नंबर 124, पेड़ हमारी किस तरह सेवा करते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों, पेड़ पथिकों को छाया देते हैं और खुशबू भरे फूल और फल देते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए आप, 125, दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए? तो उत्तर में हम लिखेंगे, दशहरे का मेला दीपा, दिनेश और अनुश्री देखने गए। अगला क्वेश्चन देखिए 126, मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं? उत्तर देखें, राजा भोज व राजा विक्रमादित्य जैसे महान राजा मालवा की धरती पर हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए 127, सूर्य नमस्कार से क्या लाभ है? तो उत्तर में लिखेंगे, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात विशेष पद्धति से सूर्य को नमन करते हैं। ऐसा करने से शरीर के अंगों का पर्याप्त व्यायाम हो जाता है जिससे बीमारियों रक्षा होती है। दूसरे, मन के भाव विचार शुद्ध होते हैं। तीसरे, इस नमस्कार से ईश्वर की पूजा आराधना भी की जाती है। मन को सुख, शांति और शांति मिलती है।